इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। राशन व्यवस्था लड़खड़ाई, कई केंद्रों पर उपभोक्ताओं को करना पड़ा इंतजार। जन सुनवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश। प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। कुत्तों के झुंड के हमले से काले हिरण की मौत। खेत में उगा रखी थी गांजे की फसल, 12 किलो गांजा जब्त। शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रफ्तार धीमी पड़ने से बड़ी संख्या में राशन कार्ड धारक परेशान है। कई राशन दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने से हितग्राहियों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुबह से ही केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ जुट रही है, लेकिन पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के कारण वितरण प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले में मई जून माह के राशन वितरण की प्रक्रिया जारी है और अधिकांश दुकानों तक सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। इसके बावजूद शहर के कुछ केंद्रों पर स्टॉक समाप्त होने से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पा रही। संबंधित विभाग का कहना है कि जिन दुकानों में सामग्री खत्म हुई है वहां दोबारा आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द आपूर्ति बहाल होने के बाद सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल लोग व्यवस्था सुचारू होने का इंतजार कर रहे हैं। राशन वाले भैया बोल रहे हैं क्या आएगा तो देंगे, बोले हमको बुलाया गया तो हम आए। 2 महीने हो गए, गल्ले नहीं मिल रहे हैं। आ रहा है, सुबह आ रहा है, कल आ जाएगा। और विनोद भैया कितने हो गए, विनोद भैया काम में तुम खड़े रहना हमारे सामने। राशन वाले भैया बोलते कि आएगा जब तक। यहाँ ये निरीक्षण देखने आए हम कि ऐसे क्यों ऐसे हालात बने, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ, पर अभी जो ऐसे हालात बने इसका निरीक्षण करें। और हम ये शासन से निवेदन करते हैं कि सभी हितग्राहियों को राशन समय पर और अच्छे से उनको आवंटन मिले। हर माह वितरण होते हैं, साल भर हो गया वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत, और एमपी का कोई भी हो या यूपी का हो, कोई भी व्यक्ति आते हैं, हमारे पास स्टॉक रहता है, हम उन्हें मना नहीं करते। मना क्यों नहीं कर सकते हैं? मना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत आपको देने ही पड़े। शासन की नीति के अंतर्गत अगर नहीं देते हैं तो वो हमारी कंप्लेंट करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो राशन है वो महीने की 6 तारीख तक सभी राशन दुकानों तक पहुँच जाता है ना, वो परिवहन हो जाता है। अब आपका कहना है कि राशन खत्म हो गया, उपभोक्ता भी बचे हुए हैं, तो ये जानकारी आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, तो मैं इसका देखूँ परीक्षण करवाऊंगा, इसकी हम जाँच करें। सोमवार को आयोजित समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिला मुख्यालय की तर्ज पर प्रत्येक मंगलवार अनुभाग स्तर पर भी गंभीरता से जन सुनवाई आयोजित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों का निराकरण नहीं होने से मामले जिला स्तर तक पहुंचते हैं, जबकि अब नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। बैठक में अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने, श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए प्री मानसून तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। पांडुना प्रवास के दौरान ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कलम गांव मंडी में प्रस्तावित जिला अस्पताल स्थल, निर्माणाधीन नवीन कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय तथा पुलिस लाइन परिसर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल बनने से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, जबकि नए प्रशासनिक भवनों और पुलिस अधोसंरचना से नागरिकों को सुगम सेवाएं मिलेंगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। चौरई वन परिक्षेत्र के ग्राम कपूरदा में सोमवार को आवारा कुत्तों के झुंड ने काले हिरण पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हिरण ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत हिरण को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अमरवाड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम लाटगांव में एक खेत पर दबिश देकर 12 किलो 720 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने खेत में अवैध रूप से गांजे की फसल उगाने वाले आरोपी ध्यानसी उइके को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पांडुना में रविवार को ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक नगर पालिका परिषद सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जाम सामली हनुमान लोक परियोजना का लोकार्पण हो चुका है। जिला अस्पताल के लिए 2 डायलिसिस मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं तथा ब्लड बैंक स्थापना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
बैठक में बताया गया कि जिले में 39 सिंचाई योजनाओं से वर्तमान में सिंचाई हो रही है, जबकि छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना से 89,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। प्रभावित किसानों को विशेष मुआवजा पैकेज का लाभ मिलेगा। नगर निगम ने खापाभाट क्षेत्र में विकसित 2 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। जांच में सामने आया कि राजेश कुमार उइके और सेवक राम ने बिना कॉलोनाइजर पंजीयन, डायवर्जन और विकास अनुमति के भूखंडों का विक्रय कर कॉलोनियां विकसित की। नोटिस जारी होने के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर निगम आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर दोनों कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। छिंदवाड़ा में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौरई बाईपास से गिट्टी से भरा एक डंपर और तामिया क्षेत्र में बिना वैध रॉयल्टी कोयला परिवहन कर रहे ट्रक को जब्त किया। दोनों वाहनों को संबंधित थानों की अभिरक्षा में रखा गया है। परासिया में भीषण जल संकट को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को रैली निकालकर नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नपा में तालाबंदी कर मध्य प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। विधायक सोहन वाल्मीकि ने पानी की समस्या में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को 12-13 दिन में पानी मिल रहा है। आंदोलन के बाद CMO योगेश भट्टी ने 1 सप्ताह में टैंकरों से पानी सप्लाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। वहीं वार्ड 19 और 20 के नागरिकों ने पानी की मांग को लेकर 1 घंटे चक्का जाम भी किया। मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 के तहत युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए 45 दिवसीय निःशुल्क आवासीय फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना में 12वीं की मेरिट के आधार पर 100 बालक और 100 बालिकाओं का चयन होगा। प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने की व्यवस्था के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण योजना सौर संकल्प योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में आज इसकी लास्ट डेट है, दिनांक है। आज 6 बजे तक के हम इसके फॉर्म लेंगे और अभी तक हमारे पास 100 से अधिक फॉर्म आए हैं, जिसमें हमने 12वीं के अंकों के आधार पर वरीयता सूची स्क्रूटनी कर रहे हैं और हम इसमें 100 बच्चे चिन्हित कर चुके हैं और 100 गर्ल्स के 100 बॉयज़ के, जो महिला वर्ग के अलग हैं और पुरुष वर्ग के अलग हैं। और इसके आधार पर हमने 15% वेटिंग सूची भी जारी करने वाले हैं और आज शाम तक मेरिट सूची जारी हो जाएगी। कल 12 बजे से इसका फिजिकल है, इसमें हाइट और फैट फुट के जो मापदंड हैं निर्धारित भर्ती में जो लगते हैं, उसके आधार पर हम इसको कल स्क्रूटनी फिर हिंदी प्रचारिणी समिति की वार्षिक आम सभा समिति के सभागार कक्ष में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता ने समिति की उपलब्धियों एवं आगामी कार्य योजना पर प्रकाश डाला। महामंत्री श्याम सुंदर चांडक ने वर्ष 2024-26 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं कोषाध्यक्ष प्रकाश साव ने आय व्यय का लेखा जोखा रखा। शासकीय सेवक वेलफेयर सोसाइटी की साधारण सभा अध्यक्ष सतीश गोंडानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मेधावी छात्र सम्मान, करियर गाइडेंस, पौधारोपण एवं ग्रामीण सहायता कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान मोहित सूर्यवंशी को जिला संयोजक नियुक्त किया गया। अमरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सकरवाड़ा डैम रोड पर घेराबंदी कर एक युवक को 60 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बालकृष्ण वर्मा उर्फ बल्लू निवासी चंदनगांव के कब्जे से करीब 6,000 रुपए की शराब और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया।